सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी आज सियाल शरीफ में पावर शो कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सियाल शरीफ पहुंच गए हैं, जबकि जलसा गाह में 60 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। जलसे में 8000 से ज़ायद कुर्सियां भी लगाई गई हैं, जबकि जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताएं कि 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसर तैनात किए गए हैं। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, बताएगा कितनी बड़ी तादाद में आज कारकुनान पहुंच गए हैं यहाँ पर? जी, सियाल शरीफ में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर पावर शो कर रही है और इस हवाले से यहाँ पे जलसा रखा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, वो इस वक्त जलसा गाह में पहुंच चुके हैं। पार्टी के जियालों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जलसा गाह पे मौजूद है। इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पर 8000 कुर्सियां इस पंडाल पे लगाई गई हैं, जबकि फैसलाबाद, सरगोदा और जो दीगर इतराफ के डिवीजन थे वहां से जियालों की एक बड़ी तादाद और जो इजला की और रीजन की मुकामी क़यादत है उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस जलसा गाह में आज के जलसे में मौजूद है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हुकूमत मुखालिफ और महंगाई मुखालिफ तहरीक शुरू की गई है और इसी तहरीक के एक सिलसिले के कड़ी आज सियाल शरीफ में यहाँ पे जलसा रखा गया है और जहाँ से हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं वो काफी ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं। अगर सियाल शरीफ की हम बात करें तो मौजूदा दौर इक़्तिदार में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे तो कोई नशिस्त कौमी या सूबाई असेंबली की नहीं निकाल सकी, लेकिन जो साहबजादगान हैं सियाल शरीफ के, उनमें से नईमुद्दीन सियालवी जो है उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिराफ जो है वो इस इलाके में भी काफी ज्यादा होगा। दूसरी जानिब महंगाई को लेकर जो अवाम है वो काफी ज्यादा हुकूमत से मायूस नजर आती है कि वो हुकूमत या वो तब्दीली सरकार जिसका नारा यही था कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करेगी, मगर रिलीफ के नाम पर आवाम को और तो कुछ न मिल सका। लेकिन महंगाई जो है वो इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमारी लोगों से भी बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है और इसीलिए वो आज बाहर निकले हैं, सियाल शरीफ के जलसे पे पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आने वाले इलेक्शन में एक बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरेगी और यहाँ पे जो मौजूद मुकामी क़यादत है या मुकामी जाले हैं उनका यही दावा है कि आने वाला जो 2023 का इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं जहांगीर तरीन की, जिन्होंने कोरोना से सेहतयाब होने के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे हैं। 4 सदा के बाद वो सवात पहुंच गए हैं। सवात में जहांगीर तरीन ने रुकने सूबाई असम्बली फजल हकीम से मुलाकात और उनकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। इस मौके पर सूबाई वजीर ज़राअत मोहिबुल्लाह खान भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि इससे कबल जहांगीर तरीन मर्दान में भी गए, जहां उन्होंने रुकने सूबाई असम्बली इफ्तिखार अली मशवानी की दादी की वफात पर ताज़ियत की। इस मौके पर उनका कहना था कि ताहयात नाअहली केस में कोई सबूत है और ना ही शहादतें। सुप्रीम कोर्ट बार के ख्यालात में ताहयात नाअहली गैर आइनी और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट बार की ताहयात नाअहली केस में फरीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार गैर सियासी इदारा है, ऐसा कहना है जहांगीर तरीन का। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है ये एक गैर सियासी इदारा है और इन्होंने जो किया है वो ये देखते हुए किया है कि ये जो हयात नाअहली है उनके ख्याल में ये कोई इंसाफ पे मबनी नहीं है। उन्होंने खुद किया है क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकीलों का एसोसिएशन है, उनके ख्याल में ये चीज़ गलत हुई और उसको ठीक कराना चाहते हैं, मगर मैं उसमें फ़रीक नहीं हूँ, वही है और ये गैर सियासी है। उन्होंने कोई सियासत से कोई इस वक्त ताल्लुक़ नहीं है। वो तो चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कानून में सही नहीं लगती उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना कि अपील का किसी को मौका दिया गया है, ना इसके अंदर शहादतें हुई हैं, ना इसके अंदर कोई सबूत पेश करने दिए गए हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान में
جو قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور جو موقع باقی عام لوگوں کو ملتا ہے اپیل کا اور اپنا حق اپنی صفائی پیش کرنے کا اور شہادتیں دینے کا اور ایویڈنس دینے کا، وہ دیا جاتا رہو، اس لیے انہوں نے کیا۔ ترجمان سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی والی نہیں، حقیقی تبدیلی لائیں گے۔ ہمارے اعلانات کاغذات میں نہیں، عملی طور پر نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بلا تفریق خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کراچی کھارا در میں پاک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ انشاءاللہ یہ ترقی کا، خدمت کا جو سفر کراچی شہر میں حقیقی تبدیلی کا، پی ٹی آئی والی تبدیلی نہیں، حقیقی تبدیلی، ٹرانسفارمیشن کا سفر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ان کے ویژن کے مطابق کراچی شہر میں سٹارٹ ہوا ہے، وہ اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ آپ ہمارے اعلانات کو کاغذات میں نہیں دیکھ رہے، ہمارے منصوبوں کو اب عملی اعتبار سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فروغ نسیم کا سوال اہم ہے۔ جج صاحبان اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے؟ عدلیہ کو عالمی رینکنگ میں اپنی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نئے چیف جسٹس جب حلف لیں تو انہیں اس چیلنج کا سامنا ہوگا، یہ ٹویٹ کیا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے۔ براہ راست پیش چلیں گے سیال شریف، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ سیال شریف آئیں اور آپ سے مخاطب ہو۔ ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے۔ سیالوی صاحب، قائد عوام نے ہمیں اس جماعت کے لیے 4 اصول دیے تھے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان اصولوں میں اضافہ کر کے ہمیں 5 اصول دیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 اصول کہ 1، اسلام ہمارا دین ہے، 2، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ ہم سیاست کرتے ہیں اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ہمارا جد و جہد ہے، اور ہم ان 5 اصول پہ کبھی سودا نہیں کر سکتے، کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ ہم آپ کو شہیدوں کی جماعت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد عوام اور شہید رانی نے جس جماعت کی قیادت کی، وہ اس ملک کی غریب عوام کی آواز بننے کے لیے، اس ملک کے مظلوم عوام کو اپنے حقوق پہنچانے کے لیے، اور وقت کا فرعون، وقت کا ظالم، وقت کا عامر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم نے عامر ایوب اور یحییٰ کا مقابلہ کیا، ہم نے جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، ہم نے عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور سیالوی صاحب اب آپ کی مدد سے ہم وقت کا ظالم کا، اس کٹ پٹلی حکومت کا، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ہم نے اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 27 فروری
بات کے رخ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے اپنے مطالبات اس حکومت کے سامنے پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے اور اس ملک کے عوام کو اس ملک مشکل سے نکالیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئے ہیں تبدیلی کے نام پہ تباہی چل رہا ہے. ہم نے تو پہلے دن سے ان کو سلیکٹڈ کہا, ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو ڈیل آپ کرنے جا رہے ہو IMF کے ساتھ یہ ملک کا مفاد میں نہیں ہے, یہ عوام دشمن ڈیل ہے, یہ غریب دشمن ڈیل ہے. ہمارا معیشت ہمارا معاشی خود مختاری کا سودا ہے. آپ کا نااہلی کا بوجھ, آپ کا اس ڈیل کا بوجھ اس ملک کا عام آدمی اٹھائے گا. مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی صورت میں اس ملک کے عوام آپ کا ناکامی کا بوجھ اٹھائے گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 سال کے اندر اس حکومت نے سارے کے سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں. وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا, وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا, وعدہ کیا تھا کرپشن سے نجات دلانے کا. کیا ہوا ان وعدے کا؟ 1 کروڑ نوکری دینے تو دور کی بات, کٹ پتلی نے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے. 50 لاکھ گھر بنانا دور کی بات, اس ظالم نے ان غریبوں کے سر سے چھت چھینے ہیں جن کے پاس پہلے سے چھت موجود تھا. انکروچمنٹ کے نام پہ ملک بھر میں غریبوں کے سر سے چھت چھینا گیا ہے. پچھلے ہفتے ہم ملک بھر میں کسانوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے کسان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور ملک بھر میں ٹریکٹر مارچ نکالے, کسان مارچ نکالے. سندھ بلوچستان کے ہر شہر سے کسانوں کے ریلیز نکالے گئے تھے. ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. کسان احتجاج کر رہا ہے کہ اس وقت یوریا کا بحران ہے, کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں دی جا رہی. ان کو معلوم ہے کہ جب پی پی کا دور تھا جو فصل کی قیمت بھی ملتا تھا, جب پی پی کا دور تھا تو عزت بھی ملتا تھا, جب پی پی کا دور تھا کسانوں کا خدمت کیا جاتا تھا. ان کو معلوم ہے کہ جب سے یہ ناکام ترین حکومت آیا ہے ہمارا زراعت کو تباہ کیا ہے. زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے, معیشت کا کو تروا دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی, چاہے وہ بے روزگاری کا مسئلہ ہو,
चाहे वो गुर्बत का मसला हो, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो किसान का मसला हो, चाहे वो मजदूर का मसला हो, चाहे वो तालिबे इल्म का मसला हो या बुजुर्ग पेंशनर्स का मसला हो, हमारा ये तारीख है, ये हमारा रिकॉर्ड है कि कायदे अवाम का वक्त, बीबी शहीद का वक्त हो या सदर जरदारी का वक्त हो, हमने डिलीवर किया है, हमने अवाम को मुश्किल से निकाला है। हमारे दौर में भी महंगाई था, महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए, जिससे इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिली। हमारा दौर में महंगाई था, अगर महंगाई था तो हमने पेंशन्स में इजाफा करके, तनख्वाह में इजाफा करके अपने अवाम के साथ थोड़ा सा तसल्ली दिलवाया था, थोड़ा मदद पहुंचाया था कि अगर मुल्क मुश्किल में है, अगर महंगाई है तो हम तनख्वाह में इजाफा करके, पेंशन्स में इजाफा करके मिलके एक कौम होके इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। मगर ये जालिम हुकूमत आया है, महंगाई में इजाफा होता रहता है मगर ना तनख्वाह में इजाफा होता है, ना पेंशन में इजाफा होता है, ना अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत दी जाती है। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, आपके जमहूरी हकूक पे हमले हो रहे हैं, आपके इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं और आपके मुआशी हकूक पे हमले हो रहे हैं। जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दे के उस वक्त के गरीब अवाम को आवाज दिलवा के मुश्किल से निकाला था, जैसे इस मुल्क के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दे के इस मुल्क के अवाम को तारीख तरीन दौर से निकाला था, अब आपने मेरे साथ देना है, अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हो, अगर पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, अगर पंजाब के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुकाबला करती है तो इमरान को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हम सब निकल के इस कठपुतली को भगाएंगे, इस कठपुतली को घर भेज देंगे। हमने इसके झूठ अब नहीं सुनना है, आपने बहुत झूठ सुना है। कहता था कि करप्शन का मुकाबला करूंगा, करप्शन कह के आपका कान तो पका दिया, मगर अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ है उतना करप्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। करप्शन पे भी आपसे झूठ बोला है, मईशत पे, महंगाई पे ये खुद और उनके वजीर मीडिया पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो जबरदस्त चल रहा है, महंगाई पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं। आपने बहुत उनका झूठ बर्दाश्त किया है, आपने बहुत उनका गलत बयानी बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान के अवाम को मालूम है, आपको मालूम है कि महंगाई है और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान कठपुतली खान नियाज़ी है। आपका जोश और जज्बा देख के, आपका मोहब्बत देख के
मुझे अब मालूम है, मुझे पता है कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। वो अपना प्रोपेगेंडा करते रहे, वो अपनी साजिश पकाते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐलान हो चुका है। जब भी पीपी ने लॉन्ग मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को, वक्त का सिलेक्टेड को सियासी नुकसान पहुंचाया है। अब आप एक बार फिर आखिरी बार बाहर निकले, एक बार फिर बाहर निकले। मुल्क के कोने कोने से मैं खुद जाऊंगा, हर शहर से खिताब करूंगा, उनको समझाऊंगा कि हमने मिलके इमरान को निकालना है। पूरे पार्लियामान को दिखाऊंगा कि अवाम ने अदम एतमाद दिखा दिया, अवाम का एतमाद उठ गया है। अगर अवाम का एतमाद उठ गया है तो वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए, पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर तारीख गवाह है कि जब तारीख लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी के जियाले दीवार बन के इसकी पटली के सामने खड़े थे और इंशाअल्लाह ताला हम 27 पे निकल रहे हैं। मैं इमरान साहब को वार्न कर रहा हूँ कि इमरान beware the Ides of March। जिए भुट्टो। सियाल शरीफ में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के अवाम की खिदमत की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हर आमरियत का मुकाबला किया, मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। तब्दीली के नाम पर तबाही जारी है, हम सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करने मैदान में निकले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मजीद कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया और लोगों को बेरोजगार कर दिया। मुल्क की माशी खुद मुख्तारी का सौदा किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि नाकाम तरीन हुकूमत ने ज़राअत को भी तबाह कर दिया। IMF डील गरीब दुश्मन डील है।